हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही हो गए है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, है ना बेटा। लाइफ प्रोसेस में एक पार्ट पढ़ रहे हैं, द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन टॉपिक में हम लोग बेटा अब तक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझा और उसको पूरा ख़त्म किया, है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो दे दिया है, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं, फिर से पढ़ाई करा जाए, है ना बेटा। देखो आज जो स्टार्ट करेंगे बेटा उसका नाम है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बेटा एनिमल्स की बात अब करेंगे हम लोग। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमने एनिमल में पढ़ना है। तो एनिमल में पढ़ने से पहले हम एक सवाल उठता है बेटा कि व्हाट हैपन विद द फूड वी ईट, व्हाट हैपन विद द फूड वी ईट, फूड वी ईट, उस फूड के साथ क्या होता है जिसे हम खाते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर क्या होता है, चबा लेते हैं, और क्या होता है, चबा लेते हैं और पचा लेते हैं, है ना। तो चबाने पचाने के अलावा और क्या क्या होता है और देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो एंजॉय करो यार पढ़ाई को, है ना। देखो बेटा, तो सबसे पहले बेटा जो हम खाना खाते हैं उसको, उसके साथ क्या होता है, क्या क्या होता है, आओ ज़रा देखें, है ना। तो सबसे पहले बेटा हम लोग फूड को क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। फूड का क्या करते हैं बेटा, इंजेक्शन करते हैं। पहले अपने अंदर शरीर में प्रवेश करवाते हैं ना, इंजेक्शन करते हैं। और इंजेक्शन करने के बाद फिर बेटा उसका क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। और अगर डाइजेशन हो जाए, क्या बेटा, डाइजेशन हो जाए तो उसके बाद फिर डाइजेशन करने के बाद हम उसका करते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन करते हैं। और जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो हमारी बॉडी उस फूड को क्या कर लेती है बेटा, फूड का एसिमिलेशन कर लेती है। और एसिमिलेशन हो जाने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको निकालने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, या हम क्या करते हैं, इजेशन कर लेते हैं। तो देखो ये 5 स्टेप होता है हमारे फूड के साथ, जो हम खाते हैं उसके साथ ये 5 घटनाएं होती हैं। और ये 5 घटनाएं होने के बाद हमारा फूड, हमारा न्यूट्रिएंट, हमको न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, मतलब हमारा क्या हो जाता है बेटा, न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है बेटा। बेटा वीडियो सही आ रहा है ना, सही आ रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तो एग्ज़ाम में आपके ये सारी प्रोसेस जो भी न्यूट्रिशन से संबंधित ये प्रोसेस है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन से संबंधित है, उसको बेटा डिफाइन करने के लिए आएगा। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो बेटा, डालो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है बेटा, द प्रोसेस ऑफ एंट्री, द प्रोसेस ऑफ एंट्री, या बेटा एंट्री ना लिख के हम लोग दें, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग food, the process of taking food in the body, the process of taking food in the body of, the process of taking food in the body, ठीक है बेटा। फूड को लेना बॉडी के अंदर इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड बेटा क्या, इंजेक्शन। ध्यान दो जरा सा, है ना। क्या कहते हैं बेटा,
इंजेशन कहते हैं। फिर बेटा बहुत सिंपल डेफिनेशन है ना, आराम से, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, इतना ही लिखना है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है बेटा, आपके एग्जाम के लिए। कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन बॉडी, है ना बेटा, टेकिंग फूड इन बॉडी लिख सकते हो या इन द बॉडी लिख लेना बेटा। तो फूड को बॉडी में लेना क्या कहला जाता है बेटा, क्या कहा जाता है उसको, इंजेशन कहलाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों दूसरी प्रोसेस लिखो बेटा, दूसरी प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। दूसरी प्रोसेस का नाम है बेटा डाइजेशन, लिखो। द प्रोसेस ऑफ, ठीक है बेटा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल into simple absorbable form is called digestion, is called digestion। सुनो 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 सुनो, ठीक है बेटा। तुम प्रोसेस की जगह और कन्वर्जन की जगह तुम चाहो ना, तुम्हें अगर अच्छा ना लगे ना, ये वर्ड कठिन लगे, तो तुम यहाँ लिख सकते हो ब्रेकिंग, ठीक है बेटा। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो बेटा एक जटिल भोजन को सरल रूप में, वो रूप जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, उस रूप में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। याद हो जाएगा क्या, है ना, कितना सिंपल है, देखो आराम से, कि वो प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ दे, किसमें बेटा, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, मतलब वो फॉर्म जो अशोषित हो, जिसको बॉडी हमारी क्या कर ले बेटा, एब्जॉर्ब कर ले, है ना, उसको क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। और फूड को बॉडी के अंदर लेना, टेकिंग फूड इन बॉडी, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं इंजेशन। और फूड को अंदर ले गए और उसको सिंपल रूप में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन। समझे, मजा आ रहा है कि नहीं, मजा ना आए, एक मिनट बेटा, मजा तो आएगा, है ना बेटा, बस ध्यान से सुनते जाओ, है ना बेटा, मजा आपको आएगा बहुत पढ़ने में, ठीक है। सुनो जरा, सुनो सुनो सुनो, तीसरी प्रोसेस को बेटा लिखते हैं ना। तो बच्चों जो तीसरी प्रोसेस है उसका नाम रखा बेटा एब्जॉर्प्शन, है ना बेटा, एब्जॉर्प्शन नाम है उसका। तो जो एब्जॉर्प्शन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, लिखो बेटा, द प्रोसेस, देखो सब में बहुत सिंपल डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, एकदम आराम से, कि द प्रोसेस, सब में एक वर्ड जोड़ना है, द प्रोसेस, है ना बेटा, द प्रोसेस ऑफ, लिखो बेटा, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ digested food, the process of absorption of digested food, ठीक है बेटा, the process of digested food is called absorption, ठीक है बेटा, कि वो प्रोसेस जो बेटा डाइजेस्टेड फूड को, जिस प्रोसेस से हम डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं बेटा, एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एकदम सिंपल डिफरेंस लिखनी है कि द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, या बेटा लिख सकते हो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड, है ना बेटा, फ्रॉम इंटेस्टाइन
इनटू ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ऐसा भी है बेटा, अभी मैं ह्यूमन पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पर ये डिफिनेशन थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये जनरल डिफिनेशन है जिसमें आपको ये देखना है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वेरी इजी, ठीक है बेटा, वेरी इजी। बस एक बार ध्यान से समझो और लिखो उसको, ठीक है बेटा। क्या याद करोगे कि भाई सर वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बेटा, एब्जॉर्ब होता है। किसका एब्जॉर्प्शन बेटा, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। समझ रहे मेरी बात। या डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसफर करना बॉडी में, उसको क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। याद रहेगा प्यारे बच्चों, बताते जाना है ना, सजेशन देते रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। मुझे पता चलेगा मुझे और क्या क्या तरीके से पढ़ाना चाहिए जो आपको चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे, है ना। एक बच्चे ने मुझे बताया है तो धीरे धीरे मैं जो है फॉलो करूँगा, आप लोग के सजेशंस को इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर द सजेशन। मेरा एक स्टूडेंट है ना, कार्तिकेय, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि सर कुछ है ना चिल होनी चाहिए वीडियो में। चिल करेंगे तो ज़्यादा व्यूज़ आ देंगे आपके चैनल पे, ठीक है ना बेटा। थैंक यू कार्तिक। तो कार्तिक के अलावा बाकी लोग को भी थैंक यू। सब लोग सजेशन दो और वीडियो को खूब सारा शेयर किया करो, ठीक है बेटा। आओ अगली प्रोसेस की बात करते हैं। अगली प्रोसेस है बेटा एसिमिलेशन। क्या बेटा, एसिमिलेशन। लिखो लिखो लिखो, इसको लिखो, समझो, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा पूछा जाता है। लिखो बेटा, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन, UTLISATION, है ना बेटा। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन, तुम Z भी लिख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड, ठीक है बेटा। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, या लिख सकते हो बेटा एब्जॉर्ब्ड फूड, है ना। डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड फॉर एनर्जी। किसके लिए बेटा, एनर्जी के लिए। एंड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड, या तो ऐसा लिख लो फॉर एनर्जी कॉमा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना बेटा। एनर्जी कॉमा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है बेटा। इज कॉल्ड एसिमिलेशन, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, है ना। थोड़ा सा डार्क कम हो रहा है ना प्यारे बच्चों। इसमें तो और भी चीज़ जोड़ सकते हो, है ना बेटा। फॉर एनर्जी, फॉर रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना बेटा। फॉर एनर्जी, फॉर रिपेयरिंग, ठीक है बेटा, फॉर रिपेयरिंग कॉमा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है बेटा, एसिमिलेशन। आराम से आपको याद हो जाएगी। देखिए कैसे याद करेंगे, बोलना सर ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। किसका यूटिलाइजेशन बेटा, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड का। डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट का या बोले फूड का इस्तेमाल करना। यूटिलाइज का मतलब होता है बेटा इस्तेमाल करना, प्रयोग कर लेना। किसके लिए बेटा, फॉर एनर्जी, फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, ठीक है बेटा, फॉर रिपेयरिंग, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, है ना बेटा। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
ऑफ द बॉडी। किसकी बेटा डेवलपमेंट? बॉडी की। किसका? रिपेयरिंग, डैमेज टिश्यू की रिपेयरिंग। सब लिखवाया बेटा पहले भी, है ना? तो एक बार देखना वापस जाके, जहाँ पे लिखवाए थे हम लोग हेड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पर हम लोग पढ़े थे बेटा नीड ऑफ फूड क्या है ना? तो फूड की नीड के हिसाब से सारी वही डिफिनेशन बेटा सब लिखी जाती है। बस यहाँ पर बदल क्या रहा है कि द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फूड फॉर एनर्जी, है ना बेटा, फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। कि बेटा वो प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टेड अब्जॉर्ब फूड को यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेज इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो बॉडी में एब्जॉर्ब करना एब्जॉर्प्शन, फिर उसको यूटिलाइज करना एसिमिलेशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आओ अगली लास्ट प्रोसेस को देख लेते हैं कि लास्ट प्रोसेस क्या है ना प्यारे बच्चों? ठीक, तो लास्ट प्रोसेस जो है बेटा उसका नाम है ईजेशन। क्या नाम है बेटा? ईजेशन। ठीक है बेटा, ईजेशन नाम है। चलिए लिखो बेटा, बहुत इजी है। द प्रोसेस, फिर से वही, द प्रोसेस ऑफ, सब कॉमन एक जैसा डिफिनेशन है बेटा, है ना? बस तरीका मतलब लिखने का है, बस बीच में कुछ टर्म बदल रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, या लिख लो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, ठीक है बेटा, वेस्ट फूड मटेरियल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी is called egestion। ठीक है, क्या कहलाते हैं बेटा? ईजेशन। एकदम इजी है बेटा, है ना? एकदम इजी है कि जो भी वेस्ट फूड है, वेस्ट फूड चाहे लिख लो बेटा, है ना? या और भी साथ में लगा के वेस्ट और अनएब्जॉर्ब्ड फूड, है ना बेटा? क्या बेटा? अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल। ठीक है, तो वेस्ट फूड या अनएब्जॉर्ब फूड, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो वेस्ट है ना? तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड, या तो बेटा, या तो क्या लिख सकते हो? अनएब्जॉर्ब्ड फूड। ये अच्छा लगता है ना बेटा, आप लिखते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में, है ना? आपको इससे अच्छे नंबर मिलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ईजेशन। याद हो जाएगा सबको? ठीक है, तो नोट कर लो, है ना? नोट करते चलो, लिखते चलो। ठीक है, एंजॉय करते रहो पढ़ाई को। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, है ना? मदद करते रहना अपने दोस्तों जो दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, है ना? दूसरे कोचिंग में पढ़ते हैं, या जिन्हें आप जानते हो कि वो आपका क्लासमेट है, रिश्तेदार है अभी, है ना? उन सब को सजेस्ट करो यार, है ना? गुरु दक्षिणा के रूप में, है ना बेटा? आओ प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली कि वो फूड जो हम खाएंगे उसके साथ ये 5 प्रोसेस होगी बेटा। ये 5 प्रोसेस के बाद हमें न्यूट्रिएंट ऑब्टेन होते हैं। हमें ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, गाय भैंस बकरी कोई भी हो ना बेटा, सबके साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है ना? आओ पढ़ते हैं आगे। अगर वीडियो स्लो लगे ना कि बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं भाई साहब, आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब में, स्पीड बढ़ा लो और देखो उसको रफ्तार में। समझे क्या? ठीक है ना? लेट्स प्रोसीड। नई हेडिंग डालेंगे बेटा, न्यूट्रिशन एनिमल में ही हम लोग पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज, है ना बेटा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या बेटा? न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में हम लोग का पढ़ेंगे न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, अगर मैं बात करूं तुमसे, क्या तुम अमीबा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो क्या? सर क्यों बता रहे हो ये सब? अरे नालायक को काम आएगा, है ना? अबाउट अमीबा आजकल पता है ना तुमको, तुम्हारे एग्जाम में MCQ आता है, उसमें आएंगे बेटा 4 ऑप्शन, पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो उसमें इस तरह के सवाल आ जाते हैं। समझे क्या?
है ना। अमीबा हमें छूटेगा नहीं, अभी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहाँ भी अमीबा आएगा। तो अमीबा भाई साहब बहुत अच्छा है। देखो अमीबा बेटा सबसे पहली बात ये यूनिसेलुलर है। क्या है बेटा? यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिका का है। पूरा शरीर इसका कितने कोशिका से बना है, कितने सेल से बना है बेटा? एक सेल से बना है, यूनिसेलुलर है। याद रहेगा क्या? दूसरा बेटा, अगर तुमने क्लास 9th पढ़ रखी है तो ये किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर था। किसका बेटा? किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर था। किसका बेटा? किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर था ये। और किंगडम प्रोटिस्टा में भी ये किस में था बेटा? प्रोटोजोवन है ये। क्या बेटा? एक प्रोटोजोआ है। क्या है ये? प्रोटोजोआ। ठीक है बेटा, ये एक प्रोटोजोआ है। ठीक है। दूसरी बात, अगर तुमने क्लास 9 पढ़ी है तो तुमने पढ़ा होगा यूकैरियोटिक। तो बेटा ये कैसी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना बेटा। कैसा है बेटा? यूकैरियोटिक, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, ट्रू न्यूक्लियस है, बाकी सारे ऑर्गेनेल्स भी हैं। तो अमीबा के बारे में इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आओ अब जरा सुनो, अमीबा दिखता कैसा है बच्चों? एक चीज़ बताएं, अमीबा और भी लिख लो बेटा। अमीबा पानी में रहता है, एक्वेटिक होता है ये। एक्वेटिक वर्ड का मतलब होता है पानी में रहने वाला। कहाँ? एक्वा मतलब होता है ना एक्वागार्ड, तो वहीं से आया एक्वा, है ना बेटा। एक्वाटिक है बेटा ये, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। याद कर लो, ठीक है। क्या याद कर लो कि अमीबा यूनिसेलुलर है, एक कोशिका वाला है, यूकैरियोटिक है, एक्वेटिक है। ये स्टूडेंट याद रखो। ये तुम्हें नहीं याद होता ना तो भी छोड़ दो, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी, समझे क्या। आओ आओ आओ, सुनो सुनो सुनो, अब सुनो जरा कैसा स्ट्रक्चर है, दिखता कैसा है ये। तो इसका स्ट्रक्चर देखो प्यारे बच्चों, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो जरा, कुछ काम की बातें सुनो। पहली बात तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स शेप वोप नहीं है, ठीक है ना। अपन लोग की तरह इधर जो है फिक्स शेप है, हाथ पैर सब दिख रहे हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रहा आपको, दो ही चीज़ दिखा रहा है, ठीक है बेटा। एक इसकी बेटा ये जो है ना, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ गए क्या? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। अच्छा सुनो जरा, सुनो, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये कहीं दबी है, कहीं उठी है, कहीं दबी है, कहीं उठी है। एक्चुअल में ना ये अमीबा जो है ना बेटा, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से ही हम लोग, सुनो जरा, इसको बोलते हैं बेटा, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग जो ऐसे फिंगर जैसे निकल जाते हैं, तो इन फिंगर जैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्यूडो मतलब झूठा, पोडिया मतलब पैर, ठीक है बेटा। तो ये झूठे हाथ पैर हैं, तो इसकी मदद से ये ऐसा बेटा स्ट्रक्चर है जो क्या है भैया, स्यूडोपोडिया क्या होता है, एग्जाम में आ जाए तो बोलेंगे सर एक्सटेंशन है। क्या एक्सटेंशन है? किसका? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, विस्तार है, फैलाव है, ठीक है बेटा। तो दिस इज स्यूडोपोडिया, ठीक है बेटा। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है फंक्शन, देखो बेटा क्या पूछा एग्जाम में, कहेगा रोल या तो बोलेगा फंक्शन। देखो जरा समझो बात को ना, पता चला वहाँ तुम गड़बड़ा दिए। तो रोल या फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया पूछता तुमसे, स्यूडोपोडिया का फंक्शन बताओ क्या होता है, ठीक है बेटा। समझे क्या? समझते चलो। तो बेटा सुनो जरा, इसका स्यूडोपोडिया का काम क्या है? स्यूडोपोडिया जो है ना, इसके पास भाई साहब हाथ पैर उगाने दिए ना, है ना, कि स्विमिंग कर लेगा। तो ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, अपने शरीर की जो आउटर स्किन होती है ना, उसी की मदद से ये चलता है ना। अपने उसमें स्यूडोपोडिया निकाल लेता है, हाथ पैर जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है और उसी की मदद से तैरता है। तो इसका मतलब स्यूडोपोडिया उसको मदद करती है बेटा, किसमें? हेल्प इन मूवमेंट। किसमें बेटा? मूवमेंट मदद करती है, चलने फिरने में मदद करता है। कौन बेटा? स्यूडोपोडिया, ठीक है क्या। दूसरा बेटा अब जरा सुनो, भगवान ने इसको हाथ पैर ना दिए, मुंह भी ना दिया, तो करता क्या ना बेटा, अपने स्यूडोपोडिया को, जैसे मान लो ये पानी में है, ठीक है, ये देखो
ये देखो ये देखो, ये पानी है, ठीक है। ये है अमीबा, अमीबा है, अमीबा है, समझो ज़रा बेटा, ये क्या है, अमीबा है सर, ठीक है। अभी देखो पानी में है ये बेचारा, ये उसको देखा पानी बह रहा, और पानी में एक फूड बह रहा, फूड का पार्टिकल, कण बह रहा, ठीक है। कोई फूड है जिसको ये खाता है, तो इसने क्या किया बेटा, ये तुरंत ही ना अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जैसे एक पानी गुजर रहा, अब तुम खुद सोचो अगर अचानक से पानी इधर से गुजर रहा हो, अचानक कोई गड्ढा कर दो तो पानी गड्ढे की तरफ जाने लगता है ना। तो इसने अपने इस टेंशन को ऐसे बना लिया, जैसे ऐसे किया, अब ये जो है ना पानी तेजी से इधर आ गया, और इस पानी के साथ ये खाना भी आ गया, अभी खाना इधर आ गया भाई, खाना फंस गया, खाना फंस गया। किसने अपनी मेम्ब्रेन को, जो मेम्ब्रेन ऐसे थी पानी निकल जाता, बह जाता, लेकिन इसने अपनी मेम्ब्रेन कैसे कर, ले अब खाना आया, पानी तो चला गया, लेकिन ये खाना इधर से जा नहीं पाया क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा थी, और डेंसिटी ज़्यादा थी इधर फंस गया, है ना बेटा, इधर फंस गया खाना जा नहीं पाया, खाना खाने के लिए इस्तेमाल करेगा उसका, ठीक है ना बेटा। तो कहीं ना कहीं स्यूडोपोडिया उसको किसका बेटा हेल्प करता है, किस में, कैप्चर करने में, किस में बेटा, कैप्चरिंग ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है बेटा, फूड मटेरियल को कैप्चर करने में मदद करता है। तो बेटा पहला काम मूवमेंट में मदद करता है, दूसरा बेटा कैप्चरिंग ऑफ फूड, भोजन को पकड़ने में मदद करता है, कौन, स्यूडोपोडिया, ठीक है बेटा। तो ये अपने स्यूडोपोडिया को, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धंसा देता है ना बेटा। अब ऐसे था स्ट्रक्चर, ऐसे था मान लो, है ना बेटा। तो इसने पानी आता और ऐसे निकल जाता, खाना भी चला जाता उसके बाद, तो इसने मजाक किया उसके साथ, खाने के साथ इसने अपनी मेम्ब्रेन को थोड़ा गड्ढा कर दिया अंदर की तरफ। अब खाना आया इधर फंस गया, अब खाना जा नहीं पाया बेटा, पानी तो चला गया लेकिन खाना यहीं रहेगा, अब ये खाने को मज़े करेगा उसके साथ। ये तुम मज़े करते हो रोज़, है ना, तरह तरह के मज़े करते रहते हो, इधर देख उधर देख, खूब मज़े करते हो ना प्यारे बच्चों, है ना। तो इस तरह से ये स्यूडोपोडिया दो काम करवाने में मदद करता है बेचारे की, एक चलते रहो, चलने में मदद करवाता है, दूसरा बेटा कैप्चरिंग ऑफ फूड में खाने को पकड़ने में मदद करता है, पकड़ो और खाओ, ठूसो, है ना बेटा। सुनो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वीडियो जो है ना रुक गया था, ठीक है। अब देखो फिर से शुरू, फिर से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इतना सा बस, बाकी सब हुआ है, ठीक है। इधर देखो, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन वो कैसे करता है, वो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देखो जरा, ये है अमीबा, बहुत साधारण आदमी है, एक ही सेल से बना है, इतना साधारण है, सोचो जरा, हमारी तरह देखो बिलियन ट्रिलियन सेल से बने, भाई साहब, है कि नहीं, क्या मज़े हैं हमारे। ज़रा सुनो बेटा, अब इसने क्या किया, इसकी नज़र में आया एक सॉलिड फूड पानी में, क्योंकि पानी में रहता है भाई साहब, कहाँ रहता है, पानी में। तो सॉलिड फूड इसकी नज़र में आया, तो नज़र में जब आया तो इसने अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को धंसाया। देखो यार, सुनो यार, याद हो जाएगा तुमको। फूड नज़र में आया, जैसे ही फूड नज़र में आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धंसाया, है ना, और खाने को फंसाया। देखो सुनो, है ना बेटा, सॉलिड फूड नज़र आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धंसाया, है ना बेटा, और खाने को फंसाया, खाना फंस गया, क्या हो गया बेटा, कैप्चर हो गया, ट्रैप हो गया बेटा, क्या हो गया, ये अब ट्रैप हो गया, जो फूड मटेरियल है वो ट्रैप हो गया। तो ध्यान से सुन लो, फिर से सुनो। पानी में मैं रहता हूँ, खाना नज़र आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धंसाया, खाने को फंसाया, क्या किया बेटा, खाने को फंसाया। सुन लो ना जरा, क्या हो गया, देखो फूड अभी अंदर आ गया बेचारा, है ना बेटा। देखो जरा अब आगे क्या होने वाला है, देखो जरा देखो। अब इसने क्या किया बेटा, खाने को जब फंसाया था ना, धंसाया, फंसाया, फिर अंदर बुलाया, अंदर आ गया बेटा खाना, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है यार, टूटी चिपक गई, अंदर आ गया ये,
बूंद की तरह टपक गया, एक बबल बन गया, बबल के अंदर खाना है, बबल के अंदर खाना है। सुनो 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 ध्यान से, बबल के अंदर क्या है? खाना है। इस बबल के अंदर खाना है, फूड है, फूड है, क्या? फूड। न्यूक्लियस कहीं गया नहीं है, समझा? न्यूक्लियस है उधर ही। इधर देखो जरा, इसको 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 कहते हैं फूड। बच्चों ने पढ़ी थी क्या? वैक्यूल, 9th में वैक्यूल होता है ना बेटा? अगर किसी अच्छे बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा फूड वैक्यूल, है ना बेटा? ये क्या है? एक ऐसा बबल है, एक ऐसा वेसिकल है जिस वेसिकल के अंदर खाना है। क्या है बेटा? खाना, फूड मटेरियल है। इसको हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूओले। देखो बेटा, स्पेलिंग याद है तो वैक्यूओले याद करो, याद हो जाएगा, ठीक है? तो इसको पढ़ते हैं वैक्यूल है, वैसे फूड वैक्यूल हो गया। फूड वैक्यूल में क्या है? कुछ एंजाइम्स है बेटा। क्या है बेटा? फूड वैक्यूल के अंदर कंटेन रहता है, इसके अंदर क्या है बेटा? फूड वैक्यूल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब एक वर्ड आया, फंस गए बच्चे। सर ये एंजाइम क्या होता है? सुनो बेटा, तो कुछ ऐसे एंजाइम क्या होता है? बोला बेटा, एंजाइम का दूसरा नाम बायो कैटलिस्ट है। क्या है बेटा? बायो कैटलिस्ट है। याद करना, एग्जाम पूछा जाता है कि बायो कैटलिस्ट किसे कहा जाता है, तो एंजाइम को बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। सुनिए ज़रा ध्यान से, ठीक है ना? इसको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये किसी भी रिएक्शन की गति, जो रिएक्शन काफ़ी वक्त में होने वाली है, उस रिएक्शन की गति को बढ़ाकर उस रिएक्शन को जल्दी कराने का काम करता है। कौन बेटा? चाहे वो केमिस्ट्री में हो कैटलिस्ट, बायो में है तो बायो कैटलिस्ट। समझ गए क्या? ये एंजाइम को बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, रिएक्शन जल्दी करा देता है ना बेटा, टाइम कम लगती है। सुनो जरा, ये क्या होता है वैसे सर? ये तो बताइए भैया। ये प्रोटीन होता है। क्या बेटा? प्रोटीन, ठीक है? तो बेटा ऐसी प्रोटीन जो डाइजेस्ट करने में मदद करे, प्रोटीन विच हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ फूड, है ना बेटा? डाइजेशन मतलब क्या होता पड़े थे अभी? ब्रेकिंग, है ना बेटा? हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करने में जो प्रोटीन मदद करती है, उस प्रोटीन को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। याद हो जाएगा क्या? अब जरा सुनो, तो इस के अंदर फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम है। कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम, जो क्या करेंगे? खाने को डाइजेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे? डाइजेस्ट। अब जरा सुनो, इस गोले के अंदर, तुम भी गोले पे रहते हो ना, तो ये खाना भी गोले में आ गया। इस गोले के अंदर फूड है। अब इस फूड का होगा डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन। फूड क्या होगा बेटा? डाइजेशन होगा। अब जब डाइजेशन हो गया तो ये सॉलिड फूड बेटा क्या हो रहा है? देखो जरा, अगर एंजाइम कुछ कम पड़ेंगे ना बेटा, तो इसके साइटोप्लाज्म में खूब सारे एंजाइम भरे होते हैं। वो एंजाइम अंदर की तरफ जाते हैं डिफ्यूज़ होकर और इसको पचा देते हैं। क्या करेंगे बेटा? इसको पचा देते हैं। एक मिनट रुक जाओ बेटा थोड़ा, है ना? शोर बहुत हो रहा है, थोड़ी देर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलो बच्चों पढ़ते हैं आगे, ठीक है? सुनो बेटा, तो जैसे फूड वैक्यूल के पास क्या है बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो अब ये फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, इनका काम है कि ये ब्रेक कर दें। क्या करें बेटा? उसको ब्रेक कर दें। और ब्रेक करने के बाद, ठीक है, अगर ब्रेक कर देंगे तो जानते हो ब्रेक करेंगे तो सारा बेटा काम हो जाएगा। समझ में आएगा बात? सारा काम हो जाएगा, ठीक है? अब ये ब्रेक हो गए, देखो ज़रा, समझो बेटा, समझो समझो समझो। ये फूड वैक्यूल है और ये देखो बेटा, जो ये कॉम्प्लेक्स फूड था ये ब्रेक हो चुका है। अब ये तब्दील हो गया न्यूट्रिएंट में। समझो ज़रा, ठीक है? अच्छा ये बताओ बच्चों, इस समय इस गोले के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि जो सेल के अंदर है बेटा, सेल के अंदर जो पहले से फूड रिजर्व रहा होगा, जो स्टोर पहले से रहा होगा, भाई वो धीरे धीरे मशीन है, जिंदा है, काम कर रही है, तो सब खत्म हो गया होगा। इसका मतलब इस समय इस गोले के अंदर, इस वैक्यूल के अंदर भोजन की, न्यूट्रिएंट की मात्रा, अमाउंट अधिक है। सही बात है कि नहीं? तो अगर बेटा, तो अब न्यूट्रिएंट क्या करेंगे बेटा? इस गोले से बाहर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? ताकि जो बाहर लोग रहते हैं ना, वो लोग भी
पोषित हो जाएं अपने आप को। तो इसको बेटा बोलते हैं डिफ्यूज़न ऑफ न्यूट्रिएंट। ये क्या हो रहा है बेटा? डिफ्यूज़न ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जहाँ पर मात्रा कम है वहाँ पर चले जाएं, अंदर गोले के अंदर मतलब वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर गोले में न्यूट्रिएंट कम है, तो बेटा अंदर से बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा? मूवमेंट हो रहा है बेटा। क्या? डिफ्यूज़न हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है, डिफ्यूज़न। ठीक है बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पर? डिफ्यूज़न ऑफ न्यूट्रिएंट हो रहा है बेटा, RIENT है ना बेटा, न्यूट्रिएंट हो रहा है, डिफ्यूज़न ऑफ न्यूट्रिएंट हो रहा है। कहाँ बेटा? फ्रॉम फूड वैक्यूल टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, टुवर्ड द सेल ऑर्गेनेल्स, जो ऑर्गेनल दूसरे सेल ऑर्गेनल्स हैं उन पर हो रहा है। ठीक है ना बेटा? तो आप ज़रा सुनो, अब आगे क्या होगा? सारी चीज़ हो गई। अब इस वैक्यूल के अंदर, इस गोले के अंदर कुछ बेटा अनडाइजेस्टेड फूड भी रह गया होगा जिसको एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, मतलब उसको वेस्ट कह देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा? जो फूड वैक्यूल है ये मूव करेगा किनारे की तरफ। ठीक है, ऐसा समझो, और इधर आएगा, ये मूव करके इधर आया और इसके दीवार से चिपका, और जैसे बेटा ये दीवार से चिपका, ये दीवार टूट गई और इसके अंदर से बेटा जो भी वेस्ट था, है ना बेटा, ये देखो, ये वेस्ट क्या हो गया बेटा? वेस्ट रिमूव हो गया। ठीक है, वेस्ट का क्या हो गया बेटा? रिमूवल हो गया। अरे न्यूक्लियस है, समझा गया? समझे क्या भैया? न्यूक्लियस है तो वेस्ट क्या हो गया बेटा? रिमूव हो गया। तो इस तरह से देखो जरा, फूड को अंदर लिया, इंजेक्शन, ये सब इंजेक्शन हो रहा है, इंजेस्ट हो गया फूड, डाइजेशन हो रहा है, इधर डाइजेशन हो रहा है क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम है। फिर बेटा डाइजेशन के बाद क्या हो रहा है बेटा? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद चीज़ें एसिमिलेशन भी हो गया होगा, और फिर बेटा क्या हो रहा है? ईजेशन हो रहा है। समझे क्या? ईजेशन हो रहा है। सुनो मेरी बात, एक वर्ड है कि बेटा सॉलिड फूड को अगर बॉडी के अंदर लेते हैं तो एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? फैगो मतलब फूड, साइटोसिस मतलब सेल के अंदर। तो बोलते हैं बेटा इसको क्या हो रहा है यहाँ पर बेटा? फैगोसाइटोसिस। अगर बेटा सॉलिड फूड को इसने लिया है तो हो रहा है फैगोसाइटोसिस। अगर बेटा इसने ऐसा फूड लिया होता जिसके साथ लिक्विड भी हो, क्या हो बेटा? फूड विद लिक्विड, है ना बेटा? फूड हो बेटा लेकिन लिक्विड फूड हो, ऐसा समझो। कैसा फूड है बेटा? लिक्विड फूड हो अगर, तो लिक्विड फूड अगर बेटा बॉडी की तरफ मूव करता है, बॉडी में अंदर की तरफ आ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या बेटा? पिनोसाइटोसिस। पिनो पानी, वर्ड आई है, फैगो मतलब फूड, ठीक है, पिनो मतलब पानी, पानी अंदर आए तो पिनोसाइटोसिस, फूड अंदर आए तो फैगोसाइटोसिस। उस पानी के साथ कुछ ना कुछ लिक्विड फूड भी आ जाता है साथ में, ठीक है बेटा, तो बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस हो गई या तो पिनोसाइटोसिस हो गई, दोनों चीज़ें हो गई। अब यार सुनो, यहाँ पर रिमूव हो रहा है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं एक्सोसाइटोसिस हो रही है, एक्सोसाइटोसिस हो रही है, समझे क्या? ठीक है, वैसे ये एक्सोसाइटोसिस हम लोग ये पढ़ते हैं तो डाइजेशन पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ईजेशन। ये क्या हो रहा है बेटा? रिमूवल ऑफ वेस्ट हो रहा है, दैट इज ईजाइजेशन। तो सेल से कोई चीज़ बाहर निकाला जाता है तो उसके लिए एक जनरल टर्म इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। वैसे ये अगर डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये प्रोसेस हो रही है बेटा ईजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर वैसा ही नॉर्मल अमीबा हो जाएगा, फिर कोई फूड दिखेगा, फिर वैसे ही कहानी होगी, है ना बेटा? खाना दिखा, है ना बेटा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धसाया, खाने को फंसाया, फंसा के पचाया और पचा कर उसको बेटा इस्तेमाल कर लिया, समझे क्या? तो इस तरीके से बेटा ये पूरा अमीबा का न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया। इस तरीके से अमीबा बेचारा हमारा सॉलिड फूड को अंदर ले जाकर सारा क्रियाकलाप उसके साथ अंदर करता है, शरीर के अंदर, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अंदर करते हैं, क्यों? है ना, अंदर ही करना जरूरी होता है, बाहर दिखा नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें, है ना बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमारा अमीबा हो गया खत्म, ठीक है। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उस अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्या बेटा? डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स स्टार्ट करेंगे। तो एक ही काम देके जा रहा हूँ यार, प्लीज़ कर देना यार, क्या बेटा? लाइक, शेयर, है ना बेटा, और सब्सक्राइब।
ए भाई ये करवा देना, करवा दो यार, करवा दो, सब लोग मिल के करो ना, तुम भी पढ़ो, दोस्तों के पढ़ाओ, है ना। अच्छी लगेगी तुम्हें क्लास, चलते रहो धीरे धीरे, पूरा पढ़ाऊँगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, समझे क्या। मिलते अगले एपिसोड में, थैंक यू।